एक्सप्लोर इंडिया विद राहुल के लिए मैं राहुल श्रीवास्तव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको लेके जा रहे हैं एक अनदेखी जगह। जी हाँ, ये अनदेखी जगह है ग्वालियर से लगभग 75 किलोमीटर दूरी पर भितरवाड़ तहसील से लगभग 9 किलोमीटर केरो गांव में स्थित ये मौनी बाबा का पहाड़ है। अब हम कुछ ही समय में भितरवाड़ पहुंचने वाले हैं, जो ग्वालियर की एक तहसील भी है। भितरवाड़ से केरुआ तक पहुंचने के लिए आपको करेरा रोड से होकर जाना होगा। यह है वो रोड जो करेरा तक जाती है भितरवाड़ से। गांव के अंदर से जाते हुए ये पहाड़ दूर से ही नजर आने लगेगा। शहर की भीड़ भाड़ से दूर ये स्थान काफ़ी शांतिप्रिय है। स्थानीय निवासी इस पहाड़ को मौनी बाबा का पहाड़ कहते हैं और गांव के लोगों की इस स्थान के प्रति गहरी आस्था है। अभी हाल ही में मंदिर की सीढ़ियों का निर्माण कार्य प्रगति पर है, पर गांव वाले कभी भी इन सीढ़ियों पर आश्रित नहीं थे। आइए हम भी चलते हैं इसी रास्ते से अब ऊपर की ओर। आइए मेरे साथ। ऊपर जाते समय आपको कई जगह कुछ झरोखे मिलेंगे, जहां रुककर आप गांव के नज़ारे देख सकते हैं और साथ में अपने कुछ फोटो भी निकलवा सकते हैं। ऊंची नीची चट्टानों पर चढ़कर इस पहाड़ के शीर्ष तक पहुंचना बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, जितना मालूम पड़ता है। दूर से देखने पर यह पहाड़ ऐसा लगता है मानो किसी बच्चे ने छोटे छोटे पत्थरों का ढेर लगा दिया हो। पहाड़ के ऊपर जाकर आपको यहाँ से सुंदर नज़ारे देखने को मिलेंगे। बड़े बड़े पत्थर कैसे यहाँ पर गजब का संतुलन बनाकर बरसों से ऐसे ही रखे हुए हैं, ये देखकर आपको आश्चर्य होगा।
पहाड़ के ऊपर भगवान मार्कंडे जी का मंदिर है। थोड़ा आगे मौनी महाराज का स्थान है। अभी हम चलेंगे मार्कंडे मंदिर की तरफ। आइए। ये मंदिर काफ़ी ऊंचाई पर है। यहाँ से गांव का बहुत सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है। आप चाहें तो यहाँ पर रुककर कुछ समय बिताएं और गांव के नज़ारे का आनंद लें। और आप चाहें तो फ़ोटो भी निकाल सकते हैं। ये जगह आपको काफ़ी पसंद आएगी। आइए अब हम चलते हैं मौनी महाराज के स्थान की तरफ। यह है यहाँ के मौनी महाराज का स्थान। पहाड़ पर चारों ओर करदई, चिरोला, इमली आदि के वृक्ष हैं। वर्षा ऋतु में यहाँ का दृश्य मनमोहक होता है। थोड़ा आगे जाने पर यहाँ एक बावड़ी स्थित है जिसमें वर्ष भर पानी भरा रहता है। शहर के शोरगुल से दूर ये स्थान आपको प्राकृतिक वायु और शांति देने का सर्वोत्तम स्रोत है। यहाँ से गांव को निहारना अपने आप में एक अलग अनुभव है। सुंदर हवा, पक्षियों की अटखेलियाँ बार बार मन को आनंदित करती रहती हैं। मानसिक सुख और शांति की खोज में हम काफ़ी दूर यात्रा करने जाते हैं पर अपने आसपास के स्थानों को नहीं देखते, जो कि किसी पर्यटक स्थल से कम नहीं है। केलुआ का ये पर्वत भी इसी का एक उदाहरण है। इसलिए एक बार अपने परिवार के साथ आइए और प्रकृति की इस सुंदर संरचना का आनंद लीजिए। आपको ये स्थान कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। और साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।